आज का जो सेशन है कि व्हाई टू क्रिएट हाई कन्वर्टिंग होम पेज प्लस टाइप्स ऑफ होम पेज, रोल ऑफ होम पेज, एलिमेंट्स ऑफ होम पेज। थोड़ा सा आज टेक्निकल है और हाई कन्वर्टिंग होम पेज क्यों जरूरी है, इस पर बात करेंगे। कितने टाइप्स के होम पेज आते हैं और होम पेज का किरदार क्या है, रोल क्या है और एलिमेंट्स क्या इस्तेमाल होते हैं एक अच्छा हाई कन्वर्टिंग पेज बनाने में। नॉर्मली हमारे यहाँ ग्राफिकली तो बहुत अच्छा बना दिया जाता है पेज को, लेकिन उसकी कुछ सेटिंग्स हैं, कुछ उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको हर कोई नहीं जानता, तो वो पूरा नहीं किया जाता, जिसकी वजह से ट्रैफिक अगर आता है तो वो ट्रैफिक आपकी लीड नहीं बनता किसी भी शक्ल में, चाहे मेच्योर लीड हो चाहे वो इंफॉर्मेटिव लीड हो। तो आज हम देखते हैं कि हाई कन्वर्टिंग पेज कैसे क्यों जरूरी है और उसके लिए क्या क्या चीजें कर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द सेशन ऑफ वेब डेवलपमेंट। आज हमारा मॉड्यूल है वेब डिजाइनिंग का और ये कुछ 6 से 7 सेशंस हैं, जिसके बाद फिर हमारा अगला मॉड्यूल होगा शॉपिफाई ई कॉमर्स का। अच्छा, कुछ हम कोर्स में थोड़ा पीछे भी रह गए, कुछ मेरी जाती मसरूफियत की वजह से और कुछ बीमारी की वजह से। तो बहरहाल लेकिन ये इंशाल्लाह हम ये मॉड्यूल पूरे करके ना, जो बाकी के सोशल मीडिया के मार्केटिंग के मॉड्यूल्स हैं उसको पूरा करेंगे, तो ये उस वक्त आपको बड़ा वो मॉड्यूल सपोर्ट देंगे कि आप अपना वेब पेज भी बना चुके होंगे, ई कॉमर्स भी बना चुके होंगे। तो उसके बाद फिर हम इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फिर पीपीसी मार्केटिंग पर आ जाएंगे। तो बहरहाल आज का जो सेशन है कि व्हाई टू क्रिएट हाई कन्वर्टिंग होम पेज प्लस टाइप्स ऑफ होम पेज, रोल ऑफ होम पेज, एलिमेंट्स ऑफ होम पेज। थोड़ा सा आज टेक्निकल है और हाई कन्वर्टिंग होम पेज क्यों जरूरी है, इस पर बात करेंगे। कितने टाइप्स के होम पेज आते हैं और होम पेज का किरदार क्या है, रोल क्या है और एलिमेंट्स क्या इस्तेमाल होते हैं एक अच्छा हाई कन्वर्टिंग पेज बनाने में। नॉर्मली हमारे यहाँ ग्राफिकली तो बहुत अच्छा बना दिया जाता है पेज को, लेकिन उसकी कुछ सेटिंग्स हैं, कुछ उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको हर कोई नहीं जानता, तो वो पूरा नहीं किया जाता, जिसकी वजह से ट्रैफिक अगर आता है तो वो ट्रैफिक आपकी लीड नहीं बनता किसी भी शक्ल में, चाहे मेच्योर लीड हो चाहे वो इंफॉर्मेटिव लीड हो। तो आज हम देखते हैं कि हाई कन्वर्टिंग पेज कैसे क्यों जरूरी है और उसके लिए क्या क्या चीजें करनी होती है। तो मैं आपके साथ विंडो शेयर करता हूं अपनी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द सेशन ऑफ वेब डेवलपमेंट। आज हमारा मॉड्यूल है वेब डिजाइनिंग का और ये कुछ 6 से 7 सेशंस हैं, जिसके बाद फिर हमारा अगला मॉड्यूल होगा शॉपिफाई ई कॉमर्स का। अच्छा, कुछ हम कोर्स में थोड़ा पीछे भी रह गए, कुछ मेरी जाती मसरूफियत की वजह से और कुछ बीमारी की वजह से। तो बहरहाल लेकिन ये इंशाल्लाह हम ये मॉड्यूल पूरे करके ना, जो बाकी के सोशल मीडिया के मार्केटिंग के मॉड्यूल्स हैं उसको पूरा करेंगे, तो ये उस वक्त आपको बड़ा वो मॉड्यूल सपोर्ट देंगे कि आप अपना वेब पेज भी बना चुके होंगे, ई कॉमर्स भी बना चुके होंगे। तो उसके बाद फिर हम इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फिर पीपीसी मार्केटिंग पर आ जाएंगे। तो बहरहाल आज का जो सेशन है कि व्हाई टू क्रिएट हाई कन्वर्टिंग होम पेज प्लस टाइप्स ऑफ होम पेज,
रोल ऑफ होम पेज, एलिमेंट्स ऑफ होम पेज। थोड़ा सा आज टेक्निकल है, और हाई कन्वर्टिंग होम पेज क्यों जरूरी है, उस पर बात करेंगे। कितने टाइप्स के होम पेज आते हैं, और होम पेज का किरदार क्या है, रोल क्या है, और एलिमेंट्स क्या इस्तेमाल होते हैं एक अच्छा हाई कन्वर्टिंग पेज बनाने में। नॉर्मली हमारे यहाँ ग्राफिकली तो बहुत अच्छा बना दिया जाता है पेज को, लेकिन उसकी कुछ सेटिंग्स हैं, कुछ उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको हर कोई नहीं जानता, तो वो पूरा नहीं किया जाता, जिसकी वजह से ट्रैफिक अगर आता है तो वो ट्रैफिक आपकी लीड नहीं बनता किसी भी शक्ल में, चाहे मेच्योर लीड हो, चाहे वो इंफॉर्मेटिव लीड हो। तो आज हम देखते हैं कि हाई कन्वर्टिंग पेज कैसे, क्यों जरूरी है, और उसके लिए क्या क्या चीजें करनी होती है। तो मैं आपके साथ विंडो शेयर करता हूं अपनी, और जी। तो होम पेज, सबसे पहले जब भी कोई भी किसी भी वेब पेज पर कोई जाता है ना, तो सबसे पहले वो प्रोडक्ट पेज देखता है। तो प्रोडक्ट पेज को हम कहते हैं कि फर्स्ट मोमेंट ऑफ ट्रस्ट होता है, कि पहली दफा उसने देखा होता है कि उसका वो फर्स्ट मोमेंट ऑफ ट्रस्ट होता है। तो वो लाजमी लाजमी जो भी व्यूअर होगा वो होम पेज पर जाएगा, और जब वो होम पेज पर जाएगा तो होम पेज पर तमाम चीजें मौजूद होती हैं, तमाम एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, कि हु आर वी, व्हाट वी डू। और मेरे ख्याल से थोड़ी देर हम पॉज कर लें, क्योंकि काफी लोग वेटिंग में अभी आ रहे हैं, तो वो जरा में ज्वाइन कर लें, कुछ 2 मिनट हम वेट कर लेते हैं, तो फिर एक सीक्वेंस बन जाएगा बातचीत का। तो बस 2 मिनट का पॉज मैं लूंगा, 1 से 2 मिनट का, इससे ज्यादा नहीं। जी, हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो प्रोडक्ट पेज से लाजमी होम पेज है। होम पेज से जब आपका व्यूअर आता है तो वो जीरो मोमेंट ऑफ ट्रस्ट होता है। तो वो जीरो मोमेंट ऑफ ट्रस्ट से वो प्रोडक्ट पेज पर जब वो होम पेज को देखता है, तो जो हाईली इंगेजिंग पेज होता है, और जिसमें इस तरह है कि देखें, इसकी मिसाल ऐसे है कि होम पेज ऐसा बनना चाहिए कि जिसमें नॉर्मल वो कोई भी व्यूअर आए तो उसको गाइडलाइन प्रॉपर मिल रही हो कि उसने क्या करना है अगला। यानी आपको पता होना चाहिए कि जैसे इसकी मिसाल ऐसे कि आप किसी बैंक में जाते हैं तो फ्रंट डेस्क होती है, आप किसी ऑफिस में जाते हैं तो एक फ्रंट डेस्क होती है। तो वो फ्रंट डेस्क गाइड करती है कि आप किस सिलसिले में आए हैं, तो आपको गाइड किया जाता है कि आप इस तरफ जाएं, आप इस डायरेक्शन पर जाएं, आप इससे मिले, उससे मिले। तो सेम वेबसाइट का भी फॉर्मूला होता है जो होम पेज का, खास तौर पर कि वो उसमें फ्रंट डेस्क, बहुत सारे एलिमेंट फ्रंट डेस्क का काम कर रहे होते हैं। हम ऐसे एलिमेंट्स ऐड करते हैं कि जो व्यूअर आया है कि वो प्रोडक्ट देखना चाह रहा है, वो आपके बारे में जानना चाह रहा है, आपकी टीम के बारे में जानना चाह रहा है, आपसे कांटेक्ट करना चाह रहा है। तो वो एलिमेंट्स जो हम डालते हैं उसके अंदर, जो हम सीखेंगे, वो उसको गाइड करते हैं कि तुम यहाँ जाओ, तुम राइट जाओ, तुम लेफ्ट जाओ, तुम इस पेज पर जाओ, तुम इस पेज पर जाओ, तुम क्या चाह रहे हो, तुम कौन सी प्रोडक्ट चाह रहे हो, चाहे वो आपका ई कॉमर्स स्टोर हो, चाहे वो आपका सर्विस बिजनेस हो, कोई भी पेज हो। तो उसके लिए ये एक फॉर्मूला जहन में रखें कि हमने एलिमेंट्स डालने होते हैं। और होम पेज जो हमारा एक सेल्स लेटर पर बनता है, तो जो हमने सीखना है आगे जाकर,
तो हम उसको फॉलो करते हैं और उसके मुताबिक डिजाइन करते हैं, स्केच आउट करते हैं कि स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, जिससे जीरो मोमेंट ऑफ ट्रस्ट से वो जब प्रोडक्ट पेज पर आया तो फर्स्ट मोमेंट ऑफ ट्रस्ट पर आ गया। फिर वो परचेज कर लेता है, तो जो भी परचेज करता है तो वो एक्सपीरियंस कर लेता है, तो वो सेकंड मोमेंट ऑफ ट्रस्ट कहलाता है। और समटाइम बाज लोग होते हैं कि किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं, चाहे प्रोडक्ट के वाले से या सर्विस के वाले से, तो वो रिव्यूज चेक करते हैं पेज के ऊपर, वेब पेज के ऊपर रिव्यूज देखते हैं, और या फिर वो लेफ्ट राइट से अपने जानने वालों से उस चीज के मुतालिक मालूमात लेते हैं। इसकी मिसाल मैं इस तरह देता हूँ कि ये अगर हम जूम की साइट को ही देख लें, ये इंटरनेशनल साइट्स हैं, तो अब देखें इसमें अब जो भी आया ना, तो उसने उसको तो सबसे पहले देखें प्लान्स एंड प्राइसिंग, ये एलिमेंट कहलाता है कि अगर कोई लेना चाह रहा है तो वो प्लान एंड प्राइसिंग देखेगा। फिर वो ये एलिमेंट्स हैं, ये अवतार्स हैं, एलिमेंट्स हैं, और वो इनको देखकर कहाँ जाना चाह रहा है, उसका एक ट्रस्ट लेवल बनेगा, ये सब गाइड कर रहे हैं। सॉल्यूशंस की तरफ देखना चाह रहा है, वो अगर व्हाट्स न्यू एट जूम है, रीड अवर ब्लॉग है, उसके बारे में मजीद जानना चाह रहा है तो ब्लॉग कनेक्टेड है। तो ये इसी तरह आपको, अब ये देखें, ये ट्रस्टेड बाय बिजनेसेस, लव्ड बाय पीपल, ये इसने एक किस्म के रिव्यूज डाले हुए हैं कि एक उसने परसेंटेज डाली हुई है कि जो उसको मिली है कि 4.5 आउट ऑफ 4.5 5 में से, आउट ऑफ 5 में से 4.5 स्टार्स मिल रहे हैं, और ये ट्रस्ट लेवल है मेरे मेरी सर्विसेज का। तो इससे ट्रस्ट जनरेट होता है इन चीजों से। बहुत सारी कंपनीज है वो स्टार्स नहीं डालते, वो अपने सेटिस्फाइड कस्टमर के रिव्यूज डालते हैं, वीडियो फॉर्म में डालते हैं, किसी भी शक्ल में डालते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेट की फॉर्म में डालते हैं। तो उस पहले तो ये चीज समझें कि हमें हाईली इंगेजिंग पेज के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं। इसी तरह अगर हम wix.com है, चूंकि मैं आपको वेबसाइट विक्स पर ही बनाना सिखाऊंगा और उसी पर गाइड करूंगा, इसका मैं एक मिनट होम पेज खोलता हूँ, क्योंकि मेरा लॉगिन हुआ हुआ है तो इसमें। हाँ, अब ये देखिए ना, ये मैं एक मिनट चेक कर लूँ आपके साथ शेयरिंग हो रही है कि नहीं हो रही। ये रहे। अच्छा, अब ये देखें, ये अपना एक ट्रस्ट लेवल बना रहा है कि क्रिएट अ वेबसाइट विदाउट लिमिट्स, कि तो आपको ऑनलाइन स्टोर बनाना है, यानी व्हाट काइंड ऑफ वेबसाइट वुड यू लाइक टू क्रिएट। ऑनलाइन स्टोर बनाना है, पोर्टफोलियो बनाना है, ब्लॉग बनाना है, कंसल्टेंसी आपने करनी है, सर्विस बिजनेस है, रेस्टोरेंट है, इवेंट एंड अदर्स में उसकी बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद है। अगर इसको हम क्लिक करें तो गेट स्टार्टेड, अब ये गाइड कर रहा है, ये फ्रंट डेस्क बता रही है गेट स्टार्टेड, गेट स्टार्टेड। इसी तरह हम इन पर मिलियंस ऑफ बिजनेस करते हैं, ये लोग मिलियन ऑफ डॉलर्स का बिजनेस करते हैं। तो मेरा तो एक सिंपल सा प्रोसीजर है कि मैं इसी तरह की वेबसाइट को और अपने फॉर्मूलाज को सामने रख कर चीजें डिजाइन कर लेता हूँ, कॉपी नहीं करता, लेकिन उन्हीं चीजों को देखकर उससे मिलती जुलती चीजें बना लेता हूँ एज पर फॉर्मूला, क्योंकि ये साइट्स कामयाब साइट्स हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस कर रही हैं। तो इस तरह हम ये वेबसाइट्स क्रिएट कर लेते हैं। जबकि पाकिस्तान में इतनी ग्राफिकल स्किल तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जो चीजें अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसकी नॉलेज बहुत कम लोगों के पास है। तो ये अब जैसे जैसे कह रहे टेक योर बिजनेस वेयर इट नीड्स टू गो, अब नीचे ये पूरा गाइड कर रहा है। और देखिए ई कॉमर्स, ब्लॉग, तो ये ब्लॉग के क्या फवायद हैं, ये सब चीजें हमने पढ़नी है। ड्राइव ट्रैफिक दैट कन्वर्ट्स, ड्राइव ट्रैफिक दैट कन्वर्ट्स, ये, हाँ, ड्राइव ट्रैफिक दैट कन्वर्ट्स, यानी अब ये फीचर्स बता रहा है, दैट कन्वर्ट्स प्रमोट योर बिजनेस एंड रीच द राइट ऑडियंस। अच्छा, तो इसके साथ साथ हम
अब जो देखने वाली बात है कि हाई कन्वर्टिंग पेज के लिए जो एक्सपीरियंस होना वो अच्छा होना चाहिए। तो ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है? ह्यूमन साइकोलॉजी ह्यूमन साइकोलॉजी पर अक्सर मैंने बात की है कि पेन आइलैंड टू प्लेजर आइलैंड, ये साइकोलॉजी है कि ये अब उस जो व्यूअर आ रहा है उसको उसकी परेशानी का हल मिलना चाहिए, उसकी प्रॉब्लम का हल मिलना चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी नीड वहां से पूरी होनी चाहिए। तो हमने इस तरह डिजाइन करनी है वेबसाइट को। तो हमने जो उसके आज हमने देखने हैं कि की फीचर्स क्या हैं। अच्छा, मैं इसको दोबारा शेयर करता हूं आपके साथ। जी जी, स्क्रीन मैंने अभी शेयरिंग ऑफ कर दी थी, मैं अभी आपको शेयर कर देता हूं। अच्छा, एक फ्रेज है, a great page probably won't close the sale. A great page probably won't close the sale, but it can absolutely lose the sale. अगर आपका पेज, कहने का मतलब ये है कि अच्छा नहीं है और एज पर फॉर्मूलाज के तहत नहीं बना हुआ और रिक्वायरमेंट के मुताबिक, प्रोडक्ट एंड सर्विस की रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं बना हुआ, तो ठीक है, वो कस्टमर आया, व्यूअर आया और उसने सेल नहीं की, उसने देखकर वो चला, देखकर चला गया, लेकिन आपने उसको लूज कर दिया, क्योंकि वो अब दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि उसको तासुर अच्छा नहीं मिला। तो इसमें हम बहुत सारे फैक्टर्स को देखते हैं कि हमने अपने पेज को किन एलिमेंट्स के साथ तैयार करना है। अब क्या किरदार है होम पेज का? होम पेज हम किसको कहते हैं? अगर होम पेज, ये होम पेज है, जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ, होम पेज है। अब ये होम पेज की टैब आप अक्सर वेबसाइट्स में बॉटम फुटर में भी नजर आएगी आपको, होम पेज मेन्यू में नजर आएगी होम पेज के तो इसकी वजूहत क्या है? होम पेज इज द इंट्रोडक्शन ऑफ योर बिजनेस, योर सर्विसेज। तो होम पेज इतना जबरदस्त होना चाहिए कि उसमें सब चीजें मौजूद हो, फिर जिसने जहां जाना है वो वहां चला जाए और उसको जगह जगह एलिमेंट मिल रहे हो। जस्ट लाइक जैसे ये एरिया बैनर कहलाता है। और अब इसमें देखें, दो एलिमेंट है, क्लिक हेयर टू व्यू प्रोजेक्ट्स एंड एक्टिविटीज, फिर साथ ही एक एलिमेंट दिया हुआ है कॉल टू एक्शन या ज्वाइन और सपोर्ट अस। फिर नीचे अबाउट रोटरी क्लब लाहौर जिना, और बाकी उसकी जो चीदा चीदा प्रोजेक्ट्स हैं और एरिया ऑफ फोकस, मेन कॉजेस को। फिर अगर हम आ जाते हैं, इस पर हम सारी आगे बात करेंगे। तो इसकी ये डिटेल्स हैं। एक ये होम पेज है, ये गाइड कर रहा है, ये गाइड कर रहा है कि तुम, हम क्या हैं, हम क्या काम करते हैं। ये हमारी टीम के मुतालिक भी गाइड कर रहा है, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स के मुतालिक भी गाइड कर रहा है। ये हम ट्रस्ट बना रहे हैं देखने वाले का कि हम, ये हमारे प्रोजेक्ट्स पर हम कितना काम कर चुके हैं इतने टाइम के अंदर और कितना लगा चुके हैं। तो ये मतलब है, ये तो कम्युनिटी सर्विस का पेज है। तो अगर यहाँ पर कुछ सर्विस प्रोडक्ट बिजनेस होगा तो यहाँ पर टेस्टिमोनियल्स आ जाएंगे कि आप सेटिस्फाइड क्लाइंट्स के टेस्टिमोनियल्स आ जाएंगे, और अपकमिंग आपके इवेंट्स आ जाएंगे, अपकमिंग प्रोडक्ट्स आ जाएंगी, इस तरह की चीजें आ जाएंगी। तो ये ट्रस्ट लेवल बिल्ड करेंगे। सिंपल सिंपल कहते हैं कि लोग एक पेज बना दो, पेज बनाना बड़ा टेक्निकल काम है और डिजाइन करना खास हो, ये स्ट्रक्चर पर बात हो रही है। तो उसके बाद जाके, क्योंकि हमने व्यूअर को यहाँ रोकना है, स्टिक करना है, तो वो ताकि वो हमारी सेल लूज ना करे। तो हमारे बोर्ड रोल्स हैं कि कितने डिपार्टमेंट्स हैं, उनके क्या काम है, उनकी क्या कारकर्दगी है, उन सब के लैंडिंग पेजेस अलहदा अलहदा साथ बने हुए हैं। अगर मैं इसको क्लिक करता हूं ना, तो ये आपको प्रेसिडेंट के पेज पर लैंड करेगा। तो ये पहले तो स्ट्रक्चर हमने सीखना है, क्योंकि खाली टूल्स का इस्तेमाल करना फायदेमंद नहीं है। टूल्स का इस्तेमाल करना फायदेमंद नहीं है अगर आप, जब तक आपको स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता हो। जब भी हमने कोई वेबसाइट, ई कॉमर्स बनाना है, तो हमने उसको स्ट्रक्चर को बनाना है, इसको लिखना है वर्ड पर कि हमने ये चीजें करनी है, ये मैटर डालना है, ये हमारी टॉप हेडिंग्स हैं,
ये हमारा होम है, यहाँ पर टॉप हेडिंग आएगी, उसकी सब हेडिंग्स क्या होगी, सब पेजेस क्या होंगे, अकॉर्डिंगली उनका फिर मैटर क्या होगा, उनके अंदर कहाँ कहाँ ग्राफिक है, कहाँ कहाँ थंबनेल्स हैं, ये सब चीजें लिखी जाती हैं, प्लान की जाती हैं, स्केच आउट की जाती हैं, उसके बाद जाकर फिर ये चीजें सामने शक्ल में आती हैं। तो रोल ऑफ द होम पेज, क्लियरिंग, सबसे पहला काम है कि क्लेरिफाइंग द बेनिफिट। क्लेरिफाइंग द बेनिफिट यानी अगले बेनिफिट से मुराद है कि उसको जैसे अगर हम चले फिर दोबारा से मैं विक्स पर आता हूँ, उससे ज्यादा बेहतर आपको समझ आएगा। मैं भी शेयर करता हूँ आपसे विंडो, क्योंकि मैंने इनकॉग्निटो खोली है। और क्लेरिफाइंग द बेनिफिट, अगले को उसके बेनिफिट बताने हैं उसके। क्रिएट, अब ये क्या है, ये क्रिएट है, ये हेडलाइन है, क्रिएट अ वेबसाइट विदाउट लिमिट्स, यानी कोई लिमिट्स नहीं है। और ये सब हेडिंग है, व्हाट काइंड ऑफ वेबसाइट वुड यू लाइक टू क्रिएट। ये अब उसको बेनिफिट बताए जा रहे हैं। आपका अगर कोई प्रोडक्ट पेज है, सर्विस पेज है, तो अगले का बेनिफिट बताएं। बेनिफिट फाइंड करना है, उसको भी मैं आपका फॉर्मूला आज बताऊंगा। तो ये अब ये बेनिफिट कहलाता है, यानी क्लियरली आपके पास बेनिफिट आपने मेंशन किया हुआ हो, बिल्कुल पहली नजर में जैसे ही वो पेज पर आता है आपका व्यूअर। फिर ये देखें, यानी मैंने मिसाल दी है, मैं इस पेज को दोबारा छोटा कर दूं, मैंने बल्कि यहाँ मिसाल बनाई हुई भी है। तो हाँ, क्रिएट अ वेबसाइट विदाउट लिमिट्स क्लेरिफाई कर रहा है ये आपने, हमने हमेशा उसके बेनिफिट को क्लेरिफाई करके दिखाना है। और साथ ही कॉल टू एक्शन, या उसको कह रहे एलिमेंट देना, गेट स्टार्टेड, उसको जहां हमने ले जाकर लैंड करना है, एक फ्रंट डेस्क का काम करना है। अच्छा, क्लेरिफाइंग द लिमिट, बेनिफिट या स्टैब्लिश द बेनिफिट, उसका बेनिफिट स्टैब्लिश किया। उसके बाद आ जाए स्टैब्लिश ट्रस्ट, आपने उसका ट्रस्ट बिल्ड करना है। लाइक के जैसे हम कम्युनिटी सर्विस की वेबसाइट की बात करते हैं कि स्पेशल चिल्ड्रन सेंटर बेगम, उसका एक ट्रस्ट कायम किया हमने, उस पर एक फीचर दे दिया, उस पर हमने एक फीचर दे दिया और उस पर छोटी सी डिस्क्रिप्शन देकर वो ट्रस्ट, जब वो अपने तरह के लोगों को देखेगा ना, तो उसका एक ट्रस्ट बिल्ड होगा, तो वो ट्रस्ट कायम होगा। अपनी तरह के लोगों को देखा तो उसने छोटी सी एक इंफॉर्मेशन दी और उसको उस पेज पर ले गए जहां पर इसकी भरपूर इंफॉर्मेशन है, वहां जाकर उसको गाइड करके लैंड कर दिया और उसका रास्ता दिखा दिया। तो ये ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है। दिस इज ट्रस्ट बिल्डिंग, एम्पावर योर डिजिटल जर्नी, दिस इज अ ट्रस्ट बिल्डिंग। फिर स्पेशल चिल्ड्रन सेंटर बेगमपुरा लाहौर, कि दिस इज अ प्रोजेक्ट, दिस इज योर ट्रस्ट बिल्डिंग। तो सेम लाइक आप कोई प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट के फीचर्स दे सकते हैं, स्पेशल प्रोडक्ट्स के फीचर्स दे सकते हैं कि सर्दियों की प्रोडक्ट्स हैं, तो ये एक रेंज की तस्वीर ली और उसकी अच्छी सी कैनवा पर पोस्ट डिजाइन करके एज पर स्केल बनाकर और इसकी छोटी सी इंफॉर्मेशन देकर उसको लैंड करवा दिया। सेल्स कोई दे रहे हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रस्ट। अगर कुछ सेल्स दिखा रहा है 50% ऑफ है, तो उसका एक बैनर दे दिया, उसका एक पेज दे दिया, उसको उस पेज पे ले गया, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रस्ट। तो इसी तरह अगर यहाँ पर हम, ये ट्रस्ट है। फिर ये अभी टीम को दिखाना भी एक ट्रस्ट है, टीम को दिखाना भी एक ट्रस्ट है कि पता लगता है टीम में कितने मेंबर्स हैं। अगर आप एक छोटा सा भी बिजनेस कर रहे हैं, नो इशू, आप 3 लोग भी हैं तो वो टीम मेंबर्स जरूर दिखाएं विद फोटोग्राफ, तो एक और विद डेजिग्नेशन, तो एक ट्रस्ट बिल्ड होगा। यहाँ कोई इदारा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है, कोई सर्विस बिजनेस दे रही है, बेशक उसमें आपके वो टीम मेंबर्स भी शामिल हो जो आपकी सफाई करते हैं आपके,
तो नो इशू, टीम मेंबर्स दिखाने चाहिए। तो उससे एक ट्रस्ट बिल्ड होता है कि ये डायरेक्टर है, ये मैनेजिंग डायरेक्टर है, ये चेयरमैन है, मिसाल अगर बड़े इदारे हैं, या ये डिस्पैचर है, ये पैकर है, और दैट्स ऑल, इस तरह की चीजें। तो उससे एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो ये, फिर उसके बाद आ जाए। अच्छा, अब इस्टेब्लिश ट्रस्ट में अब ये बात भी है कि जैसे हमने अगर रोटरी जिना की वेबसाइट को हम अपनी देखते हैं, तो ये एनालाइजिंग द क्लब परफॉर्मेंस हम बता रहे हैं, हम एक ट्रस्ट जनरेट कर रहे हैं कि जी ये हमने, अच्छा हमारी क्या अचीवमेंट है जुलाई 2023 से अब तक, के हमने 6 प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए हैं, जिसमें 41 लोग, हमारे क्लब के 41 लोग वॉलेंटियर्सली काम कर चुके हैं, और जिसमें 384 घंटे हमने वॉलेंटियर किए हैं, और जिसकी जो अमाउंट बनती है उन प्रोजेक्ट की 34 लाख रुपए बनती है। दिस इज अ ट्रस्ट कि यार जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, 6 महीनों में 34 लाख रुपया खर्च कर दिया। तो इसका मतलब है साल में तो ये 70-80 लाख रुपए पर चले जाए, तो इसका मतलब कोई काम करने वाले लोग हैं। 34 लाख रुपए, 3 मिलियन कोई मामूली रकम नहीं है प्रोजेक्ट्स पर लगाना। तो दिस इज कॉल्ड ट्रस्ट है। आप ट्रस्ट बिल्डिंग के अंदर अपना, बेशक जैसे अगर हम डिजिटल मार्केटिंग में अगर हम आते हैं, तो ट्रस्ट बिल्डिंग में हम टीम भी दिखा सकते हैं, और ट्रस्ट बिल्डिंग में इसमें इतना काम नहीं हुआ हुआ जितना आरसीएल जिना पर हुआ हुआ है। लेकिन ट्रस्ट बिल्डिंग में आप अपनी जो फैसिलिटी है, फैसिलिटी से मुराद है जो आप, जहां पर आपका वेयर हाउस है, आपकी फैक्ट्री है, या आपका कोई इंस्टीट्यूट है, उसकी छोटी सी एक शॉर्ट क्लिप भी डाल सकते हैं। दिस इज ऑल्सो कि पढ़ रहे हैं लोग, सीख रहे हैं लोग, या आपके वहां पर पैकिंग हो रही है, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, या डीलिंग हो रही है, तो वो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रस्ट। तो ये छोटे छोटे क्लिप दिखाने से ट्रस्ट बनता है कि अगर आप रियल एस्टेट के काम में, तो आप अपना दिखा सकते हैं कि एक, मैंने इस साल के 6 महीनों में, जैसे हमेशा जून क्लोजिंग ही होती है ना, तो जुलाई से अगले जुलाई तक गिना जाता है साल। तो ये मैंने इतने प्रोजेक्ट्स को किया मेच्योर, अगर रियल एस्टेट है, इतने, और इतनी मिलियन की डील की है। चले, हमारे यहाँ थोड़ा सा इसको नहीं दिखाया जाता कि सर्विस बिजनेस में हमने कितने मिलियन किए, लेकिन मैंने इतने लोगों से डील किया, इतने प्रोजेक्ट्स मैंने मेच्योर किए, और उनके आप एक छोटा सा क्लिप ले ले, या छोटी सी उनकी तस्वीर ले ले, उनकी वर्डिंग्स ले ले, वो वहां पर लगा दें, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रस्ट लेवल। तो एक ट्रस्ट बनता है, ये तरीके कार है। तो इस चीज को करें। और फिर अगर उसके बाद आता है कि स्टेब्लिश ट्रस्ट करने के बाद, पॉइंट द वे, मतलब है पॉइंट द वे का मतलब है कि आप उसको किस तरफ ले जा रहे हो। जैसे ये लर्न मोर, ये पॉइंट द वे, रास्ता बता रहे हैं कि तुम अगर इन प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाहते हो, तो ये रास्ता है। जैसे उस पेज पे ये रास्ता है कि हमारे प्रोजेक्ट्स देखना चाहिए, ये रास्ता है। तुम हमारे बारे में जानना चाहते हो, हु वी आर, तो ये रास्ता है। तुम जैसे अब ये हु वी आर है, तुम हमारे बारे में ये सारी डिटेल है, सब डिटेल्स है, ठीक है। और इसके बाद अगर तुम, जैसे अब ये नीचे हम आते हैं, तो ये अब इसमें इतना डिटेल काम हुआ है कि हमारे 2024-25 का बोर्ड है, हमारे हर साल इलेक्शन होते हैं, तो उसके बारे में जानना चाहते हो, जब भी ये तफसीलात है। अब कौन आ रहा है जुलाई में, अगले जुलाई में कौन सा बोर्ड आ रहा है, तो सारी डिटेल है उसकी, क्या क्या जिम्मेदारी है। तो मतलब है कि, मतलब ये तो इस कम्युनिटी सर्विस की नीड के मुताबिक है ना। तो आपको अपनी नीड पता होनी चाहिए कि किस तरह की चीजें आपने डालनी, किस तरह के पेजेस बनाने। तो वो नीड आपने डिफाइन करनी है, उसको राइट अप करना है, उसके बाद उसको आप जो आ रहा है, क्योंकि जो अमूमन जो वेबसाइट पाकिस्तानी बनती है ना, तो उनके ऊपर डायरेक्शन नहीं आती, पॉइंट टू डायरेक्शन नहीं आती कि कहाँ जाना है। देखें, एक बात याद रखिएगा कि पॉइंट द वे जो है ना, यहाँ पर जो पाकिस्तानी वेबसाइट है ना, उसमें शायद कोई 10% है जो बड़ा क्यूरियोसिटी है, जो
ढूंढ रहा है उस चीज को, उस प्रोडक्ट को, तो वो ढूंढ ढांड के आ जाएगा। मिसाल के तौर पे चाहे वो ई कॉमर्स हो चाहे वेबसाइट हो, तो वांट टू ज्वाइन अस या कॉन्टेक्ट अस पर आ जाएगा कहीं ना कहीं से। ठीक है। लेकिन लोगों की चले जाने की वजह ये होती है वेबसाइट के ऊपर से कि उनको रास्ता नहीं मिल रहा होता, वो कहाँ जाना चाह रहे हैं। तो यही वजह है क्योंकि होम पेज की बात हो रही है, होम पेज की बात हो रही है, तो जगह जगह उसको पॉइंट आउट किया गया है कि तुम यहाँ से हमसे राब्ता कर सकते हो, इसके मुतालिक जानना चाहते हो तो यहाँ पर चले जाओ, इसके मुतालिक जानना चाहते हो तो यहाँ चले जाओ। लेकिन फिर भी हमने वहां पर अपना रास्ता बताया हुआ है कि हमसे राब्ते का जरिया। तो ये एलिमेंट्स जगह जगह हमें देने पड़ते हैं। और अगर चलें इसकी मिसाल हम इधर भी ले लें, जूम पर भी ले लें, जूम की वेबसाइट पर भी ले लें। अब ये देखें, ये पॉइंट द वे है, प्लान्स एंड प्राइसिंग, डिस्कवर एआई कैंपेनियन। ठीक है, किस तरीके से तुम चाहते हो, अब एआई का है तो एआई। फिर ये बता रहा है कि फ्लेक्सिबल सॉल्यूशंस फॉर मॉडर्न टीम कोलैबोरेशन, जूम वन स्पेसेस, इवेंट, कॉन्टेक्ट सेंटर, डेवलपर्स, सबके लिए वो बता रहा है किसके लिए किधर से हो सकता है। फिर ये अपने क्लाइंट्स बता रहा है। तो फिर एक्सपीरियंस है, दिस इज अ ट्रस्ट लेवल। ये एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा है, कस्टमर एक्सपीरियंस, एम्प्लॉयज ने यूज किया उनका क्या एक्सपीरियंस है। फिर ये इधर भी देखें, एक्सप्लोर इंडस्ट्री सॉल्यूशंस, आप बहुत बड़ी इंडस्ट्री है तो उसके सॉल्यूशंस दे रहा है। सेम लाइक दिस, अगर हम, तो इसके लिए ये यहां से अब हमें क्या समझ आई कि ये पॉइंट आप नोट करें। आप के सबसे पहले क्लेरिफाइंग द बेनिफिट, देन इस्टेब्लिश ट्रस्ट, फिर आपका पॉइंट द वे। ये चार चीजें होनी चाहिए, चार चीजें होनी चाहिए, जिसके बाद हम एक स्ट्रक्चर बनाने के काबिल होते हैं, जो हमारे जहन में एक स्केच आना शुरू हो जाता है कि मैंने क्लेरिफाई कैसे करना है, मैंने ट्रस्ट स्टैब्लिश कैसे करना है, मैंने पॉइंट द वे, वे को पॉइंट कैसे करना है। अब टाइप्स ऑफ द होम पेज मिसाल है, अब इसमें थोड़ा सा मैं बता दूं, ये एक तो होता है लैंडिंग पेज फॉर्म होती है, जिसमें लैंडिंग पेज लॉन्ग फॉर्म होता है। इसकी मिसाल ऐसे ले लें कि अगर लैंडिंग पेज हम मुख्तलिफ बनाना सीखेंगे, तो ये जैसे लैंडिंग पेज है तो ये लॉन्ग फॉर्म है, अभी भी इसमें चीजें पूरी नहीं हुई, लेकिन फिर भी ये लॉन्ग फॉर्म है कि इसको हमने कि लर्न डिजिटल मार्केटिंग, वो आया और यहाँ से उसने क्लिक किया और इस पेज पर आ गया। अब हम इसको गाइड करें वीडियो फॉर्म के अंदर भी, और उसको मुख्तलिफ तरीके से भी, और उसको यहाँ पर ये देखें, कॉन्टैक्ट रेवेन्यू एंड ग्रोथ स्पेशलिस्ट, यहाँ पर वर्डिंग चेंज होनी चाहिए थी। रीजन कि ये लर्न डिजिटल मार्केटिंग है, तो इसमें हम कुछ कोई और टेक्स्ट होना चाहिए था, इंक्रीज योर इनकम, बूस्ट योर इनकम, गेट फ्री सेशन, इस तरह की चीजें होनी चाहिए थी जो फॉर्म पर लैंड करे। तो इसके बाद ये लॉन्ग फॉर्म का लैंडिंग पेज है। और इसके साथ साथ अगर दूसरा आता है, वो आता है कि स्क्वीज लैंडिंग पेज। ये मेरे ट्रेनर का पेज है, उनकी कॉपी मैंने की। स्क्वीज लैंडिंग पेज से मुराद ये होती है कि आप होम पेज पर आए, होम पेज पर आकर आपने आप जैसे आपने कहा कि यार इसमें तो स्क्वीज पेज नहीं है, आपने कहा ठीक है मुझे डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, तो आपने उसको क्लिक किया, यहाँ से कहीं से भी किया, तो आप उस पेज पर पहुंचे, उस पर एक शॉर्ट वीडियो लिखिए, और साथ ही वो कहा कि बुक 30 मिनट, 30 मिनट का सेशन फ्री बुक कर सकते हो। तो वह आगे की चीजें कि उसमें कैलेंडर खुल गया, उसके अंदर अपॉइंटमेंट्स हो गई, तो आप सेशन ले सकते हो, वो आपको लिंक्स मिल जाएंगे, मिल जाते हैं वो। सेम लाइक अगर हम सॉरी सर्विस बिजनेस में, तो उसमें भी हम स्क्वीजिंग लैंडिंग पेज बना सकते हैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर, कि हमारी एक छोटी सी वीडियो अपने प्रोजेक्ट के हवाले से कॉन्फिडेंटली, और उसमें हम कहें कि आप मेरे साथ 30 मिनट का एक सेशन अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, जिसमें मैं मजीद आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में बता सकता हूँ। सेम लाइक आप
इस पर इस डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट्स पर। ये प्रोडक्ट में भी स्क्वीज लैंडिंग पेज बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं शॉर्ट फॉर्म में, कि आपने अपनी फैसिलिटी का, अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी का, पैकिंग फैसिलिटी का, अपने वेयर हाउस का छोटा सा एक 15 सेकंड का, 20 सेकंड का एक वीडियो क्लिप बना के यहाँ लगा दिया, और उस पर आपने अपनी क्वालिटी पर बात की, अपने मटेरियल्स पर बात की, अपने वे ऑफ कस्टमर सर्विस पर बात की, और उसमें के आप उसको यहाँ से आप टैब दे दें कि अपने मेन पेज पर ले जाने के लिए, या अपने ई कॉमर्स स्टोर पर जहां पर आपकी प्रोडक्ट्स हैं और उनकी सारी डिटेल है, जब भी स्क्वीज लैंडिंग फॉर्म में पेज बन सकता है। तो ये चीजें बहुत एक अच्छा असर डालती हैं। तो अब आ जाए टाइप्स ऑफ होम पेजेस। कितने किस जब भी आपसे कोई कहता है कि यार मेरी वेबसाइट बना दो, या आप खुद बनाना चाहते हैं, तो अब आपको कैसे पता लगेगा कि किस टाइप की पेज आप बनाना चाहते हैं? ट्रांजैक्शनल बनाना चाह रहे हैं, कैटेगोरियल बनाना चाह रहे हैं, कंजप्शन बना। ट्रांजैक्शन किसको हम कहते हैं? ट्रांजैक्शनल पेज हम किसको कहते हैं? ट्रांजैक्शनल पेज जैसे ई कॉमर्स स्टोर हो गया, ट्रांजैक्शनल हो गया। या ई कॉमर्स से मुराद मैं आपको ई कॉमर्स में कोई भी पेज मैं ले लेता हूँ। मिसाल है, हम क्लोथिंग स्टोर इन लाहौर निकालते हैं। चले हम यूनिवर्थ का पेज देख लेते हैं। ठीक है, यूनिवर्थ शॉप का देखें। दिस इज ये जो है ना ई कॉमर्स है, ये ई कॉमर्स है। ये ट्रांजैक्शनल पेज कहलाएगा, क्योंकि इस पर अगर आप कोई चीज खरीदते हैं, आप गए हैं देखें, तो ट्रांजैक्शन हो रही है। ठीक है, एक तो ट्रांजैक्शनल ये कहलाएगी। फर्ज करें ये डीजीएम का पेज है, और ये भी ट्रांजैक्शनल पेज है। किसी ने मुझसे राब्ता किया, किसी ने अपना नेम दिया, सिटी दी, कांटेक्ट ने डिटेल्स दी, शेयर की। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांजैक्शनल, की एक ट्रांजैक्शन हुई है, लीड जनरेट हुई है। ई कॉमर्स में हो गया आपका, अगर मालूमात दे रहा है जब भी ट्रांजैक्शनल है। अगर वो आपसे कोई चीज परचेज कर रहा है, जब भी ट्रांजैक्शनल पेज कहलाता है। सेम लाइक इसकी एक मिसाल दीजिए कि अगर किसी का होम मेंटेनेंस सर्विस का पेज है, ये सब ट्रांजैक्शनल्स हैं। वो कोई भी सर्विस ले रहा है, गीजर सर्विस ले रहा है, इलेक्ट्रिकल सर्विस ले रहा है, प्लम्बरिंग ले रहा है, वो ट्रांजैक्शनल है। कि मतलब वो ट्रांजैक्शनल करनी है, उसे ट्रांजैक्शंस करनी है, फॉर्म ऑफ सर्विसेज। तो दूसरा होता है, अच्छा, कैटेगोरियल पे कैटेगोरिकल पेज। कैटेगोरिकल पेज क्या है कि आप उसी जगह खरीद रहे हो और उसी जगह बेच रहे हो। जैसे पार्क व्हील्स है, कि आप वो सेलिंग भी कर रहा है और बाइंग भी कर रहा है। एक ही जगह पर वो बाइंग भी करता है और सेलिंग भी करता है। जिसने खरीदनी है वो भी देख ले, जिसने बेचनी है वो भी देख ले। तो दिस इज कॉल्ड कैटेगोरिकल पेज कहलाता है, जिसमें सेलिंग भी हो रही है और बाइंग भी हो रही है। तो तीसरा आता है कंजप्शनल पेज। कंजप्शनल जिसमें आप डेटा शेयर करते हैं। डेटा शेयर है, जैसे न्यूज़पेपर है। न्यूज़पेपर है, तो वो आप डेटा शेयर कर रहे हैं, उसके अंदर तफसीलात कर रहे हैं, उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रही, कोई कैटेगोरिकल नहीं हो रही बात। वो डेटा शेयर किया जा रहा है। ब्लॉग्स हैं इससे मुतलका, इस तरह के, वो इकोनॉमिक, ये सॉरी कंजप्शनल कहलाएंगे, जिसमें आकर व्यूअर देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, मालूमात ले रहे हैं। तो तो अब हम इसमें जैसे आते हैं कि अब जैसे मिसाल है, अगर हमने प्रोडक्ट का पेज बनाना है तो ई कॉमर्स, तो वो ट्रांजैक्शनल होगा, तो उसी के मुताबिक हम स्केच आउट करेंगे। अगर हम कोई ऐसी चीज प्रोडक्ट है जिस जिस पर हम कहते हैं इधर लोग खरीदे भी और बेचे भी, तो वो हम कैटेगोरिकल कर देंगे, मुख्तलिफ कैटेगरीज आ जाएंगी उसके अंदर। इज डेट क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया कि तीन टाइप के पेजेस बनते हैं: ट्रांजैक्शनल, कैटेगोरिकल और कंजप्शनल। अच्छा, अब यहाँ पर एक बड़ी दिलचस्प बात है कि हम लैंडिंग पेजेस बनाते हैं, उसमें हमारी सर्विसेज हैं, हमारी प्रोडक्ट्स हैं, वो बताते हैं। और वेबसाइट का फायदा क्या होता है?
मतलब एक अच्छी हाईली कन्वर्टिंग वेबसाइट, हाईली कन्वर्टिंग होम पेज के साथ, और विथ ट्रांजैक्शनल या कैटेगोरिकल या डेटा, सॉरी, उसके साथ कंजप्शन के साथ। तो जब ये स्किल्स आ जाती हैं हमारे पास, कि हमें ये फॉर्मूलाज पता लग जाते हैं कि हमने हमने स्केच ऐसे करना है, बैठे बैठे चीज नहीं बन जानी कि टूल खोला और शुरू हो गए। पूरा दिमाग में स्केच बनाना पड़ता है, प्रोडक्ट के हवाले से जानना पड़ता है, और उसको फिर उसकी नीड के मुताबिक, रिक्वायरमेंट मुताबिक फॉर्मूलाज अप्लाई किया जाए। फिर जब वो पेजेस बन जाते हैं, वो वेबसाइट बन जाती है, तो ये हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल। वहां हम क्या चलाते हैं? एड्स चलाते हैं। फेसबुक पर भी एड चलाते हैं, इंस्टाग्राम पर भी एड चलाते हैं, यूट्यूब को भी एड चलाते हैं, गूगल पर भी एड। और ट्रैफिक कहाँ लाते हैं? हम अपने इन्हीं लैंडिंग पेजेस पर, चाहे वो सर्विसेज के हवाले से और प्रोडक्ट्स के हवाले से, उन पर हम लैंड करवाते हैं। तो इससे हमारा, और सोने पे सुहागा, कि हमने फेसबुक भी सीखा हुआ, हमने हाईली कन्वर्टिंग पेजेस, फेसबुक कैसे बनाना है, इंस्टाग्राम कैसे बनाना है, यूट्यूब कैसे बनाना है, गूगल कैसे बनाना है, उस पर एड्स की स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है, उसको ऑप्टिमाइज कैसे करना है। सो और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हो जाता है कि हमें लैंडिंग पेजेस बनाने भी आते हैं, हमें हाईली कन्वर्टिंग वेबसाइट्स भी बनानी आती है, एज पर नीड, एज पर नीश, एज पर यानी रिक्वायरमेंट। तो फिर ये एक सोने पर सुहागा काम हो जाता है कि हमें सारी टेक्निक आ गई, हमें सारा मेथड आ गया। तो यहां तक बात समझे कि ये चीजें प्रैक्टिस से आती हैं, ये चीजें समझने से आती हैं। तो ये फिर बड़ा बेहतरीन एक कहते हैं ना कि बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करके एक बेहतरीन एक रिजल्ट निकलता है, एक आउटकम निकलता है। तो ये स्किल्स हर एक के पास नहीं होती, ये स्किल्स इसीलिए सीखी जाती हैं, और ये बड़े पैसा देने वाली स्किल्स हैं। चले, ये मैं आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, और फेसबुक इंस्टाग्राम तक बात करते हैं ना, तो ये तो हर कोई दूसरा कर रहा है। यूट्यूब, गूगल, हर किसी को, हर कोई नहीं कर सकता। गूगल पे आप पीपीसी मार्केटिंग करते हैं, यूट्यूब पर वीडियो मार्केटिंग करते हैं, बैनर मार्केटिंग करते हैं। ये टेक्निकल्स हैं। लेकिन इतनी भी मुश्किल, जब चीज उस वक्त तक मुश्किल है जब तक आपको करनी नहीं आती और आपने उस पर प्रैक्टिस नहीं की और बार बार किया नहीं है, तो उस वक्त तक मुश्किल है। जिस वक्त आप कर लेंगे, बार बार करेंगे, तो सीख जाएंगे, फिर आपका हाथ रवा हो जाएगा, फिर उसमें से मजीद चीजें आप एडवांस ढूंढेंगे। तो गूगल है, पीपीसी मार्केटिंग है, एसईओ है, इसके बाद ईमेल मार्केटिंग है। मतलब ये जो विक्स पर होगा, ईमेल मार्केटिंग का भी टूल आपको मिलेगा, सब कुछ मौजूद है। तो मतलब है कि ये जो ये जो मैं आज जब स्किल्स पर आ गया हूं ना, खासतौर पे लैंडिंग पेजेस पर, ई कॉमर्स, शॉपिफाई पर, विक्स पर, चाहे विक्स पर ही आप बना लें, चाहे वर्डप्रेस पर बना लें, चाहे आप मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं उन पर बना लें, तो ये बड़ी बड़ी हाईली पेड जॉब्स हैं, या बड़ी हाईली क्वालिफाइड स्किल्स हैं, जो हर कोई नहीं कर सकता। और ये फॉर्मूला, क्योंकि मेरा ट्रेनर भी स्पेशल था, मैं अपने आप को नहीं स्पेशल गया, मेरे ट्रेनर बहुत स्पेशल है। तो जो हमारे कराची में मेमन साहब हैं, उन्होंने ये चीजें सिखाई, उनसे स्टिल मैं अभी तक उनकी सेशंस देखता हूँ और लेता हूँ। जिस तरह आपका पोर्टल मौजूद है, मेरे पास भी पोर्टल मौजूद है। तो इसलिए काइंडली काइंडली इसको कीमती समझें, और इसको, इन फार्मूलाज को ये बार बार देखें, और इसको अप्लाई करें। जो हम अगले 6-7 सेशंस में हम पेज बनाएंगे इंशाल्लाह, तो उससे आपको बहुत फायदा होगा, और फ्री में पेज बनेगा, फ्री में पेज बनेगा। हाँ, आपने अपना डोमेन लेना होगा तो वो अलग चीज है, उसमें पैसा लगेगा, लेकिन आप फ्री में पेज बना के उसको पब्लिश भी कर सकते हैं। डोमेन आपका नहीं होगा, डोमेन wix.com का होगा, उसका नाम लिखा आ रहा होगा wix.com/ मिसाल है राबता के, या जो भी आपका इदारे का नाम है। एक्सक्लूसिवली आपको डोमेन अपना लेना, वो खरीदना, वो इतना नहीं, साल का कोई समझो आपको खर्चा आएगा 20 से 25 हजार रुपए। और अगर वर्डप्रेस पे चले जाते हैं तो फिर वर्डप्रेस पर भी तरीकेकार हैं जो हम डिस्कस करेंगे, तो उस पे 10 हजार रुपये साल का।
उसमें लेकिन आपको थोड़ा सा एडवांस होना पड़ेगा, तो जब आप वर्डप्रेस पे बना लेंगे। एनीवे तो यहाँ पर, अब यहाँ तक बात समझ आ गई होगी सबको। एक चेक लिस्ट है कि आपने एक होम पेज बनाना है, तो उसके लिए क्या 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 इकदामात जरूरी है। सबसे पहले क्या इकदामात जरूरी है, अभी हम सिर्फ होम पेज की बात कर रहे हैं। क्रिटिकल होम पेज एलिमेंट्स, चेक लिस्ट। सबसे पहले टॉप मेन्यू। टॉप मेन्यू है। अब मैं टॉप मेन्यू आप किसको कहते हैं, हम टॉप मेन्यू, ये हमारा टॉप मेन्यू है, ये टॉप मेन्यू। पहले हमने इसको स्केच आउट करना है कि लोगो, उस पर हमने पेजेस, मेन पेजेस क्या देने हैं टैब के अंदर। होम है, ब्लॉग है, हु वी आर है, व्हाट वी डू है, 4 से 5 आते हैं। और कॉन्टेक्ट अस है, या इस तरह की चीजें आती हैं, और उसके अंदर सब पेज आ जाते हैं जो सिखाए जाएंगे कैसे सब पेज बनाए जाते हैं और सब पेज अटैच कैसे करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले बात हो गई कि आपने लोग टॉप मेन्यू में लोगो, बेसिक नेविगेशन, बेसिक नेविगेशन के, ये नेविगेट कर रहा है, यानी नेविगेशन बनानी है आपने क्या, बेसिक की। फिर उसके बाद ये कहता है कॉल टू, प्राइमरी कॉल टू एक्शन। प्राइमरी कॉल टू एक्शन क्या है? प्राइमरी कॉल टू एक्शन, दिस इज प्राइमरी कॉल टू एक्शन, दिस इज प्राइमरी कॉल टू एक्शन, और दिस इज प्राइमरी कॉल टू एक्शन। यानी मैं आपको ज्वाइन डिपेंड करता है। आपने फर्ज करें अपना प्रोडक्ट पेज बनाया हुआ है, तो आप उसमें कॉल टू एक्शन दे सकते हैं। हर जगह पर कॉल टू एक्शन जरूरी ये नहीं है कि आपका प्रोडक्ट पेज है तो कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट यू। कॉल टू एक्शन से मुराद ये, अगर आपका प्रोडक्ट पेज है तो आप उसको अपने मेन पेज, प्रोडक्ट पेज पे लैंड करवा दें। विंटर कलेक्शन, समर कलेक्शन, जहां पर शो हो रही होंगी, यहाँ पर विंटर कलेक्शन, समर कलेक्शन, मेल, लेडीज कलेक्शन, मेल्स कलेक्शन, जो भी है। और उसमें वो शो रही होगी, ज्वेलरी का है, कपड़े का है, मेकअप का है, आपका समझें रियल एस्टेट का है, आपका कार सेलिंग का बिजनेस है, आपको कोई ऐसा है, कम्युनिटी सर्विस है, सर्विसेज है, आप क्या सर्विसेज देते हैं, तो ये कहलाता है प्राइमरी कॉल टू एक्शन, CTA, कॉल टू एक्शन, प्राइमरी। अच्छा, ये हमने डिजाइन कर लिया, हमने कहाँ कहाँ देना है। लोगो, बेसिक नेविगेशन, प्राइमरी, CTA। अब आ जाए हेडलाइन क्या होनी चाहिए, सब हेडलाइन क्या होनी चाहिए। तो हेडलाइन क्या है? हेडलाइन हम चले इधर से देख लेते हैं, हम होम पेज पर जाते हैं, ये भी हेडलाइन है। अच्छा, अब ये हेडलाइन है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन लाहौर, पाकिस्तान। तो ये हेडलाइन है, और ये सब हेडलाइन है। हमेशा जो हेडलाइन, सब हेडलाइन होती है, वो हेडलाइन को क्लेरिफाई करती है कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन लाहौर, पाकिस्तान। देन सब हेडलाइन, बूस्ट योर ऑनलाइन सेल्स एंड बिजनेस विद DGM पाकिस्तान डिजिटल मार्केटिंग। यानी हमेशा सब हेडलाइन हेडलाइन को क्लियर करके दे रही होती है। और अगर जिना में हम चले जाएं, तो आई थिंक इधर हमने हेडलाइन ही डालनी चाहिए, डाल देंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि हेडलाइन आप दे रहे हैं अपने ब्रांड से मुतालिक। अच्छा, यहाँ दिखा दे, ये हेडलाइन है, AI दैट मेक्स यू मोर कोलोबरेटिव, AI दैट मेक यू मोर इफेक्टिव। देखें इसने एनिमेट किया है, मोर प्रोडक्टिव, अब इस पर कर्सर है, मोर इफेक्टिव। और ये सब हेडलाइन है। जूम AI कैंपेनियन इज योर ट्रस्टेड डिजिटल असिस्टेंट, जो आपको असिस्ट कर रहा है। यानी ये क्लेरिफाई कर रहा है इस हेडलाइन को। तो हेडलाइन, देन सब हेडलाइन, और देन CTA। फिर आगे हीरो शॉट। आइडली कस्टमर इज द हीरो, नॉट द प्रोडक्ट। अब हीरो शॉट आप किसको कहेंगे कि हीरो शॉट ये होता है, दिस इज हीरो शॉट। आइडली प्रोडक्ट नहीं, कस्टमर, दिस इज हीरो शॉट। कस्टमर, और या इसमें तो हमारा हीरो शॉट ये बनता है क्योंकि हम कम्युनिटी सर्विस देते हैं, कम्युनिटी हेल्प करते हैं। तो दिस इज हीरो शॉट, हाथ में हाथ, हीरो शॉट। तो प्रोडक्ट होनी चाहिए
प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए, कस्टमर होना चाहिए हीरो शॉट के, आपका सेटिस्फाइड कस्टमर वहां दिख रहा हो। अच्छा, अगर हम यहाँ जाए, दिस इज, देखें, दिस इज हीरो शॉट, दिस इज, सॉरी, दिस इज हीरो शॉट, ये हीरो शॉट है। प्रोडक्ट दिखा रहा है, कस्टमर दिखा रहा है, प्रोडक्ट आसपास दिख रही है उसकी, तो दिस इज हीरो शॉट। हीरो शॉट इतना जबरदस्त होना चाहिए कि खुद ब खुद अगला में तवज्जो हो। प्राइमरी सिटी एक बार हम बात कर चुके हैं पहले भी। हाउ इट वर्क्स, स्टेप्स, फीचर्स, बेनिफिट, वीडियो डेमो, वॉक थ्रू। अब आप ये देखें, चेकलिस्ट बना रहे हैं कि हाउ इट वर्क्स, के स्टेप्स क्या होने चाहिए, स्टेप्स क्या होने चाहिए, फीचर्स क्या होने चाहिए, बेनिफिट्स क्या होने, कहाँ वीडियो देनी है, कहाँ डेमो है, कहाँ वॉक थ्रू है। जैसे ये होम पेज की बात हो रही है, दीज आर कॉल्ड स्टेप्स, कि मैंने अबाउट रोटरी का शॉर्ट सा बताना है, यहाँ बताना है होम पेज पर। और ज्यादा जानना चाहता है तो इसके साथ मैंने दूसरा पेज, लैंडिंग पेज अटैच कर देना है, आवर गोल्स बताने हैं। यानी अब ये मैं स्टेप्स को है, वॉक थ्रू है, मैं चाहे वीडियो भी लगा दूं, चाहे मैं स्टेप्स बना दूं यहाँ पर सॉरी, एलिमेंट्स लगा दूं। अब मैं स्टेप्स को डिजाइन कर रहा हूं। अच्छा, समटाइम इसमें इतनी परेशान नहीं होने की जरूरत। आप अपने प्रोडक्ट को अच्छा जानते होंगे, अपने कस्टमर को अच्छा जानते होंगे, तो आप स्टेप्स बनाएंगे। जब आप बना रहे होंगे तो समटाइम वो आइडियाज बदल जाते हैं, नया अच्छा बेहतर अंदाज में आइडियाज आ जाता है। इसके लिए आप अपने कंपटीटर्स की प्रोडक्ट वेबसाइट्स को देखें, उन्होंने क्या प्रोसीजर, क्या स्टेप्स लिए हुए हैं। दीज आर कॉल्ड द स्टेप्स एंड दीज आर कॉल्ड वॉक थ्रूज हैं। यहाँ होनी चाहिए वीडियो, वो भी हम डाल देंगे जल्दी। ये स्टेप्स हैं कि अब हमने होम पेज पर कहाँ क्या डालना है, कैसे डालना है, किस कदम के बाद क्या डालना है। चले मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ इसके अंदर। ये मैंने अभी रिसेंटली बनाया है, रिसेंटली बनाया, हमारे नए डीजी जो अगले जुलाई से आ रहे हैं उनका। और ये देखें, यहां से अब ये लैंड कर गया इस तरफ, और ये अब पेज है, अब ये स्टेप्स हैं, देखें, बैनर आ गया, हीरो शॉट आ गया, उसके बाद उनके बारे में डिटेल आ गई, और मजीद जानना है तो आगे अगला पेज है, उनकी रिकग्निशन क्या है, उनके अवार्ड्स क्या हैं उसके बारे में, फिर उनके गोल्स क्या हैं और उनकी हिस्ट्री क्या है, ये स्टेप्स हैं। फिर उसके साथ यूट्यूब में उनकी एक स्पीच, उनकी एक बातचीत को अटैच कर दिया, यूट्यूब चैनल बनाकर उनका यहाँ पर। तो मतलब है, अब बहुत सारे अंदाज है। फैमिली ओवरव्यू क्या है, फिर हाउ टू रीच सलमान, तो यहाँ से इस तरह उनके एक्टिविटी क्या है उसके मुतालिक बता दिया, उनके प्रोजेक्ट्स क्या हैं छोटे इन शॉर्ट है, फिर दोबारा सीटीए दे दिया उनके पेज से रिलेटेड। दीज आर कॉल्ड स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स कहलाते हैं। और ये स्टेप्स कहलाते हैं। फिर ये फुटर है, ये फुटर है, ये फुटर कहलाता है हमेशा। और ये मैं भी बताता हूँ, ये हेडर कहलाता है, इसको हेडर भी कहते हैं और नीचे वाले को फुटर भी कहते हैं। और ये बॉडी, इसको टेक्निकल जबान में बॉडी कहते हैं। इस हेडर एंड फुटर के बीच में बॉडी कहलाते हैं। तो उसमें हम सारे स्टेप्स को होम पेज पर और हर लैंडिंग पेज पर डिजाइन करते हैं अकॉर्डिंगली, और उसको हम स्केच आउट पहले करते हैं कि उनकी उनकी तस्वीरें, क्लिक्स हैं, वो डाल दिए। तो ये एक इस तरह एक पेज बन गया। और फिर आ जाएं, हाँ, how it's for align avatars with the use cases। अलाइन अवतार यानी उसको हमने अलाइन कर, अवतार किसको कह रहे हैं, अवतार कह रहे हैं कि जो हमारे कस्टमर्स को कहते हैं हम अवतार। इसके अंदर अवतार हो गया हमारा कस्टमर है, हमने उसको कैसे दिखाना है, उसको अलाइन उसकी जरूरत के तहत कैसे करना है। क्या हम एक कम्युनिटी पेज बना रहे हैं तो जो जारी बात देख रहा है तो वो कम्युनिटी वेलफेयर को, कम्युनिटी वर्क्स को पसंद करता है। कपड़े के पेज को देख रहा है तो औरतों के कपड़ों के पेज को देख रहा है तो वो औरतें अपने अपने फैशन के मुताबिक वो चीजें, तो हमने उसको अलाइन करना है। हमने फैब्रिक के बारे में बताना है, हमने फैब्रिक कट रहा है, सिलाई हो रहा है, हमने वो छोटी मोटी सी बात कर देनी है, छोटी सी वीडियो लगा देनी है, दिखा देनी है। तो हमने उसको अलाइन किया अपने अवतार्स के मुताबिक। दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स, कि ये एलिमेंट्स हैं, और इस एलिमेंट्स के मुताबिक हमारे हमारे कितने सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं,
तो वो नंबर्स ऑफ कस्टमर अगर हमने रिकॉर्ड रखा है तो नंबर ऑफ कस्टमर्स हमने डाल दिए। तो ये नहीं, ये एक भरपूर भरपूर तासुर आपका कायम करेगा पेज, आपका होम पेज। और इसमें ये चीजें एलिमेंट्स जो हैं ये फ्रंट डेस्क का काम करेंगी। खाली ये नहीं कि बस छोटी वो वी आर द लीडर एंड दिस नहीं, अब वो स्टाइल बदल गए हैं। कोई ट्रस्ट बार की बात आ गई कि ट्रस्ट बार, कस्टमर लोगोस, टेस्टिमोनियल्स, कस्टमर स्टोरीज। स्टोरीज खाली फेसबुक पर नहीं, अपनी वेबसाइट पर भी अपडेट करनी चाहिए, अपने ई कॉमर्स पर के होम पेज पर भी अपडेट करनी चाहिए कि कस्टमर स्टोरीज है, टेस्टिमोनियल्स है। जैसे देखें ना, इसने ये देखें, ये लोगोज लगाए हैं। जैसे बात करें लोगो, देखिए WWF का है, ओरेकल का है, कैपिटल वन का है, मोफिट का, नेस्डेक का है। तो इसने बिजनेस अराउंड द ग्लोब हु चूजन जूम, यानी ये बिजनेस जूम को, बड़े बिजनेसेस हैं, इन्होंने जूम को चूज किया हुआ है अपनी मीटिंग्स के लिए। तो उसने उनके लोगोज उनकी इजाजत से लगाए यहाँ पर। ठीक है ना। तो इसी तरह आप कई वेबसाइट पर देखेंगे नीचे ना टेस्टिमोनियल्स होते हैं कस्टमर्स के, सेटिस्फाइड, ट्रस्ट ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए कस्टमर्स के। तो टेस्टिमोनियल्स आप डाल दें। ट्रस्ट बार जिसको हम कहते हैं, ट्रस्ट बार नीचे आ जाती है, फुटर से ऊपर। फुटर एक्सटेंडेड नेविगेशन, कंपनी इंफॉर्मेशन, लीगल नोटिस, मिसलेनियस इंफॉर्मेशन। जैसे जैसे ये इसकी जैसे ये बार है जूम की, ये फुटर है, फुटर बार कहलाती है। तो इसने अपने सारे पेजेस की डिटेल दे दी, उनको लिंक आउट कर दिया, फिर अपने सपोर्ट का नंबर, अपने सेल्स का नंबर, कॉन्टेक्ट से, प्लान एंड प्लान, रिक्वेस्ट, डेमो डेमो, लीगल कोई है तो वो सारी चीजें डाल दी, प्रिवेसी पॉलिसी डाल दी, मिशन डाल दिया, स्टेटमेंट, विजन डाल दिया। तो मतलब है ये सारी चीजें फुटर के अंदर आ जाती है। तो ये चीजें डाल देते हैं, जैसे हमने जिना के फुटर में डाल दिया होम पेज के ऊपर, और हर पेज में फुटर आता है। अबाउट अस है, छोटा सा डाल दिया, दिस पेज मेंटेन बाय दिस दिस दिस। हमने मेन्यू डाल दिया नेविगेट करने के लिए, तुमने यहाँ जाना है तो यहाँ चले जाओ, अब कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स को देखना है तो यहाँ चलो, नीचे आ गए। और हमारा सोशल मीडिया हमने डाल दिया, हमारा ईमेल डाल दिया यहाँ पर, प्रिवेसी पॉलिसी है, ये सारा साइड XML है, वो सारा सिखाएंगे आपको। और साइट मैप है वो सब किस्सा अटैच कर दिया। और रिजर्व राइट्स ये वो ये फुटर के अंदर आ जाते हैं। नेविगेट करना, इसके जरिए हम नेविगेट करते हैं। हाँ, यहाँ तक क्लियर है जी। अच्छा, वहां नहीं बैठे बैठे हाथ उठाना, जो ऑनलाइन सब है, चैट बॉक्स में लिखें, इज दिस क्लियर फॉर एवरीवन। किसी का यहाँ पर कोई सवाल, कोई चीज किसी को नहीं समझ आई, चैट बॉक्स में लिखें यस। आप कहीं सो तो नहीं रहे सब? Write in the chat box below yes is if everything is clear. If you have any question, okay. सिर्फ एक का जवाब आया है, सबको सबको एंगेज होना चाहिए, ठीक है। माफिया नीजा, ओके। अब ये देखें, ये मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं समझाने के लिए दोबारा कि टॉप मेन्यू क्या कहलाता है। ये नंबर वन टॉप मेन्यू, ये टॉप मेन्यू है, ये टॉप मेन्यू है, ये नंबर वन टॉप मेन्यू है। दिस इज कॉल्ड टॉप मेन्यू। ये इसको ना देखिएगा, ये मेरा डेवलपर मोड खुला हुआ है। एक मिनट, मैं इसको चेंज करने की कोशिश करता हूँ। नहीं, अभी नहीं बंद हो रहा। अच्छा, यहां से दिखा दो। ये टॉप मेन्यू है, जहाँ लोगो आ रहा है, नेविगेशन आ रही है, ठीक है। ये टॉप मेन्यू है। नंबर टू, हेडलाइन, सब हेडलाइन बता चुका हूँ। दिस इज ये हेडलाइन है, ये हेडलाइन है, और ये इसके नीचे सब हेडलाइन है, ये इसके नीचे ये सब हेडलाइन है। नंबर टू, नंबर टू,
ये ये हेडलाइन है जूम पे, और ये सब हेडलाइन है। इसी तरह हीरो शॉट नंबर 3, दिस इज कॉल्ड हीरो शॉट, दिस इज कॉल्ड हीरो शॉट, दिस इज कॉल्ड हीरो शॉट। और ये हीरो शॉट आ रहा है इसका, इसके अंदर ये हीरो शॉट आ रहा है, ये हीरो शॉट्स आ रहे हैं, उन्होंने अपने अंदाज से दिया हुआ है। अच्छा, 1, 2 एंड 3। फिर आ जाए 4, प्राइमरी सीटीए, सॉरी प्राइमरी सीटीए, ये प्राइमरी सीटीए हमने यहाँ पर दे दिया, ये प्राइमरी सीटीए यहाँ भी दे दिया, यहाँ भी दे, नीचे भी दे दिया। प्राइमरी सीटीए हमने यहाँ नहीं दिया हुआ, यहाँ हमने दिया हुआ है हाईलाइट करके प्राइमरी सीटीए। तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी सीटीए नंबर 4। और नंबर 5, हाउ इट वर्क्स। अब देखें, ये सारे आपको विक्स के अंदर, wix.com के अंदर ये सारे एलिमेंट्स मिलेंगे कि हाउ इट वर्क्स है। हमने मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ इस तरह का एलिमेंट डालना चाहते हैं, हाउ इट वर्क्स, ये मिलेगा हमें। विक्स बहुत सारे ऑब्जेक्ट इस तरह का हमें मिलेगा। अगर हम जूम पर आ जाएं तो इस तरह के हम एलिमेंट्स डालना चाहते हैं, हमें सब मिलेंगे। ये सब हमें जूम विक्स पर .com पर मिलेंगे। तो ये देखें, ये भी एलिमेंट्स डाले हुए हैं, हाउ इट वर्क्स, यानी हम अपनी वर्किंग बता रहे हैं, हमने अपने बेनिफिट्स बता रहे हैं, हम अपने चीजों के बारे में बता रहे हैं, हम अपनी सर्विसेज के बारे में बता रहे हैं। ये भी हाउ इट वर्क्स आ रहा है नंबर 5 नंबरिंग में। जैसे ये जो ये भी हाउ इट वर्क्स में आता है, ये सब एलिमेंट्स हैं। समटाइम आप किसी वेबसाइट पर खरीदारी करते हैं तो नीचे पॉपअप आ रहा होता है, जो सोहेल अनवर ने अभी इतने रुपए की खरीदारी की, नासिर ने इतने रुपए की खरीदारी की, लाहौर से फलां ने इतने की खरीदारी की, कराची से। तो वो सारा चीजें इसमें आपको मिलेंगी, वो सब आ रही होंगी। अच्छा, फिर नंबर 6 आ जाए, हु इट्स फॉर, किसके लिए है ये, किसके लिए है ये। नंबर 6, हाँ चले, इसमें मिस हुआ हुआ, नो इशू। हु इट्स फॉर मतलब ये आप, आपकी प्रोडक्ट्स है, आपकी सर्विसेज किसके लिए हैं, तो उसका जिक्र है, उसका जिक्र है। उसके बारे में है कि भाई हम ये काम करते हैं, तुम चैरिटी करना चाहते हो या तुम वॉलेंटरली काम करना चाहते हो, प्लेटफॉर्म ड्यूल कम्युनिटी के लिए प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हो, लाहौर जिना इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। और किसके लिए है, तो हु इज इट फॉर, अब ये बता रहा है, ये कह रहा है कि जी यहाँ पर किसके लिए है। यहाँ पर अगर हम देखें तो चले हम विक्स को खोलते हैं, wix.com को हम खोलते हैं, और इसको मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अब ये क्या, किसके लिए, हु इज इट फॉर, ठीक है। यहाँ तो ये बता रहा है ना क्या क्या है। अब यहाँ आ जाए, ये अब आपको बता रहा है। यहाँ देखे ना, ये किसके लिए है? ये कह रहा है कि वेबसाइट टेम्पलेट दैट सेटअप योर सक्सेस, ठीक है। ये मुख्तलिफ दिखा रहा है यार, तुम फैशन के अंदर हो, तुम क्लोथिंग के अंदर हो, तुम ज्वेलरी के अंदर हो, तुम कॉस्मेटिक के अंदर हो, तुम बिजनेस सर्विसेज के अंदर हो, तुम पढ़ाने में, एजुकेशनल में हो, किसके लिए, सब कुछ मेरे पास हल मौजूद है। दैट आई हैव वेबसाइट टेम्पलेट दैट सेट यू अप फॉर सक्सेस। ये तुम्हारे लिए, हर किसी के लिए है। बिल्ड मोर देन अ वेबसाइट, ठीक है। ये हु इज इट फॉर बता रहा है। अ वेबसाइट बिल्डर इंजीनियर्ड फॉर ग्रोथ बता रहा है। फास्टर लोडिंग है, रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्ट इन सीईओ, एसईओ इन माइंड है। ये सारे हु इज इट फॉर बता रहा है। अब ये कह रहे हैं दिस इज फॉर यू, टेक योर बिजनेस वेयर इट नीड्स टू गो, ठीक है ना। उसमें वो अब बाइसिकल छोटी सी दिखा रहा है, ई कॉमर्स है, ब्लॉग है,
देखो, तुम ब्लॉग भी बना सकते हो, ई कॉमर्स भी बना सकते हो, शेड्यूलिंग सॉफ्टवेयर बना सकते हो, पोर्टफोलियो बना सकते हो, डोमेन एंड होस्टिंग दे सकते हो, ब्रांडिंग एंड टूल्स है। तो ये बता रहा है ड्राइव ट्रैफिक डेट कन्वर्स, यानी दिस इज फॉर हुम, के कंप्लीट एसईओ सोल्यूशन दूंगा, एआई ड्रिवन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स तुम चला सकते हो। एआई जो मैं तुम्हें सहूलत दूंगा एआई के साथ अटैच होंगे, ईमेल कैंपेन्स चला सकते हो, सोशल पोस्ट एंड मोर तुम अपने पेज पर दिखा सकते हो, वेबसाइट पर दिखा सकते हो, मेरे पास फीचर्स हैं। मतलब वो कह रहे हैं किसके लिए है, आपके लिए, ये बताना वो चाह रहे हैं। तो अच्छा, फिर इसके बाद जल्दी से आ जाए द फुटर। फुटर मैं आपको बता भी चुका हूँ, फिर भी एक नजर दिखा देता हूँ। फुटर जो होता है जिसमें सारी डिटेल होती है, प्रिवेसी पॉलिसी होती है, मिशन होता है, कस्टमर अवर डिलीवरी पॉलिसी होती है, और कस्टमर केयर हो गया, हमारे पेज के कुछ अहम अहम पेज के मेन्यूज होते हैं, हमारा सोशल मीडिया होता है, और हमारा ईमेल कांटेक्ट होता है, और अबाउट अस छोटा बहुत होता है। तो ये द फुटर है। इसके अंदर ये 8 चेकलिस्ट है। यहाँ तक समझे, होम पेज बनाने के लिए 8 चेकलिस्ट, ये स्ट्रक्चर है। अगर स्ट्रक्चर पता होगा तो आप चीज को डिजाइन कर लोगे। स्ट्रक्चर ही नहीं पता होगा कि स्ट्रक्चर क्या है बनाना है। मैंने एक घर बनाना है, एक मंजिला बनाना है या 2 मंजिला बनाना है। अगर 2 मंजिला घर बनाना है तो उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए पहले मैंने जमीन कितनी मैंने लेनी है, किनाल, 2 किनाल, 5 मरले, 10 मरले। तो मैं उसके ऊपर एक डिजाइन बनाऊंगा उस स्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए। तो सेम वेबसाइट बनाने एक स्ट्रक्चर पहले पेपर वर्क होगा, फिर उसके बाद चीजें बदलती हैं। तो लेकिन एक खाका जहन में तैयार हो जाएगा। जल्दी से आ जाते हैं बस हेडलाइन फॉर्मूला बनाने पर तरीका बताता हूँ। जो हमने ऊपर बात की, प्राइमरी टेक्स्ट, मेन टेक्स्ट, हेडलाइन फॉर्मूला। हमेशा हेडलाइन फॉर्मूला जो बनाना है ना, पहले भी हम बात कर चुके हैं कि वो हमने बनाना है कस्टमर के जहन से बनाना है, अपने जहन से नहीं बनाना। कस्टमर के पेन आइलैंड से प्लेजर आइलैंड में उसको लेकर आना है। क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्म योर एग्जिस्टिंग एसेट। अब सवाल है कि मैं कॉस्मेटिक का, मिसाल है कॉस्मेटिक का, मैंने पेज बनाना है और कॉस्मेटिक के हवाले से मुझे हेडलाइन बनानी है। जब हम जहन को चलाना शुरू करेंगे ना तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। यानी हम उस हर चीज का ना, एक हर चीज का डाटा होता है। डाटा होता है हर प्रोडक्ट का, हर सर्विस का, हर बिजनेस का डाटा। जब हम उस डाटे को थोड़ा सा समझते हैं ना, तो हम उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं डिजायर्ड एंड रिजल्ट। ट्रांसफॉर्म योर एग्जिस्टिंग एसेट, यानी उस एसेट डाटे, डाटा मीन एसेट, उसका जो एग्जिस्टिंग डाटा है, मेरा प्रोडक्ट, उसको ट्रांसफॉर्म करना है नॉन डिजायर एंड रिजल्ट प्रॉब्लम्स को देखकर, प्लेजर्स को देखकर। तो वो हेडलाइन क्रिएट हो जाती है हमसे। इसकी मिसाल के तौर पे, जिम है, बॉडी फैट, वो जिम फोकस कर रहा है बॉडी फैट पर। बॉडी फैट दैट कन्वर्ट्स, योर बॉडी फैट कन्वर्ट्स इनटू हाई एनर्जी, दिस इज हेडलाइन। बॉडी फैट, उस जिम वो बॉडी फैट पर फोकस कर रहा है, तो बॉडी फैट कन्वर्ट्स इन, तुम्हारी बॉडी फैट कन्वर्ट हो जाएगी हाई एनर्जी के अंदर। डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है। ट्रांसफॉर्म योर मार्केटिंग स्किल्स इनटू इनकम जनरेटिंग मशीन, या ट्रांसफॉर्म योर मार्केटिंग स्किल्स इनटू हाई इनकम जनरेटिंग मशीन। या मतलब है इस तरह चीजें हम देखेंगे। मैं भी आपको तरीका बताने लगा हूं कि आप कैसे उसको कर सकते हैं। तो एक टूल बताऊंगा, और जहन भी लगाना है उसके अंदर। तो पहले हो गया कि ट्रांसफॉर्म योर एग्जिस्टिंग एसेट प्रोडक्ट इनटू, उसके मुतालिक मालूमात, इनटू नॉन डिजायर एंड रिजल्ट। फिर दूसरे नंबर पर डिजायर एंड रिजल्ट फॉर अवतार, यानी उसके एंड रिजल्ट क्या है क्लाइंट के लिए। अवतार इज अ क्लाइंट, डिजायर एंड रिजल्ट, बात वही आ गई।
जो हमेशा से की, पेन आइलैंड टू प्लेजर आइलैंड। उस प्रोडक्ट के हवाले से उसके पेन क्या है, तो कश्ती क्या है, बोट। दिस इज अ पेन आइलैंड, पेन है, कश्ती आप है, जो या आपकी वेबसाइट है या आपकी प्रोडक्ट है या आप है, आपका इदारा है, वो पेन आइलैंड से उठाकर उस दरिया के पार, समुंदर के पार उस जजीरे पर ले जा रहा है, बल्कि समुंदर के पार जजीरे पर ले जा रहा है जो प्लेजर आइलैंड। तो वो डिजायर एंड रिजल्ट क्या है उसका, यानी वो क्या डिजायर करता है, ख्वाहिश क्या करता है। एक मोबाइल फोन ले रहा है तो उसकी ख्वाहिश क्या है, एक कपड़ा ले रहा है उसकी ख्वाहिश क्या है, एक कॉस्मेटिक्स ले रहा है उसकी क्या, ज्वेलरी ले रहा है उसकी ख्वाहिश क्या है, कार ले रहा है उसकी ख्वाहिश क्या है, एक एसयूवी ले रहा है तो उसकी ख्वाहिश क्या है, बस एक प्रॉपर्टी ले रहा है उसकी ख्वाहिश क्या है, एक वो हुनर ले रहा है, स्किल ले रहा है तो उसकी ख्वाहिश क्या है, और एक वो तालीम ले रहा है, स्कूल में पढ़ना चाह रहा है, तो अब उसका अवतार कौन हो गया, पेरेंट्स। तो उनकी क्या ख्वाहिश है, जो बच्चे का स्कूल का आप वेबसाइट बना रहे हैं तो आपके अवतार पेरेंट्स होंगे। छोटे बच्चा है, न्यू बॉर्न से लेकर आई थिंक 10 12 13 साल तक के बच्चे तक का, उसका अवतार पेरेंट्स होते हैं। क्योंकि वो डिसीशंस लेते हैं, कपड़े कौन से इसके लिए लेने, कपड़े कौन से पहनने हैं, इसने कहाँ पढ़ना है, क्या तालीम हासिल करनी है, क्या बनना है। बाद में वो बच्चा बड़ा होता है जवान, तो फिर उसका अवतार चेंज हो जाता है, वो खुद होता है जब वो अडल्ट एज में आ जाता है। तो उससे पहले क्या है, छोटे बच्चे के लिए अवतार पेरेंट, उनका पेन क्या है पढ़ाई के हवाले से, कपड़ों के हवाले से, बच्चे के कपड़ों के हवाले, तो आपने पेरेंट्स को एड्रेस करना है। तो डिजायर एंड रिजल्ट उनका निकाल के, फॉर अवतार्स, पेन आइलैंड टू प्लेजर आइलैंड, एंड रिजल्ट फॉर बिजनेस ओनर्स, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्कूल के हवाले से अगर बात करूं, एकेडमिक एक्सीलेंस फॉर स्टूडेंट्स, होलिस्टिक स्टूडेंट डेवलपमेंट कैसे बनाना है बता रहा हूं। फिर हेडलाइन, वी हेल्प यू। पहले आया पहले आया कि ट्रांसफॉर्म करना है एग्जिस्टिंग एसेट्स में से, फिर ट्रांसफॉर्म करने के बाद उसको दूसरी बात करनी है, उसका डिजायर एंड रिजल्ट बताना है उसको। तीसरी बात करनी है उसको, हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं तुम्हारी डिजायर एंड रिजल्ट में, हम ये मदद करेंगे, वो बताएंगे हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं। अब इसको हम कैसे रहे, चैट जीपीटी बेस्ट है। आप सिंपल सिंपल सा ये असिस्टेंट के तौर पे इस्तेमाल किया करें। इसको हम एक कमांड देते हैं, एक कमांड देते हैं, मिसाल है, वी यूज हेडलाइन फॉर्मूला वी हेल्प यू फीचर्ड एप्लीकेशन। इसको आप बेशक मैं भी आपको मौका देता हूं, जैसे मैं, अब ये फॉर गिफ्ट शॉप नहीं बल्कि फॉर विमेन फैशन अपैरल्स। अब देखें ये क्या कहता है, सारी बातें ठीक नहीं हुई, हमें इसमें से अपनी काम की बात मिल जाएगी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि मुझे, इसी तरह आप वो कमांड भी देख सकते हैं, अभी मैं आपको मौका देता हूँ स्क्रीनशॉट लेने का और आप कमांड देखकर ले सकते हैं। ये कहता है सर्टेनली डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन के हवाले से मैंने बात की कि यूज हेडलाइन फॉर्मूला वी हेल्प यू featured action that achieve desired results and create 3 examples of digital marketing certification for women fashion apparels। मैंने इसको ये कमांड दी कि अगर वो women fashion apparels, या इसको हम कह देते हैं women fashion apparel बिजनेस करने वाली औरत अगर डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करे तो उसकी वी हम क्या हेल्प कर सकते हैं, एंड डिजायर रिजल्ट अपैरल बिजनेस फॉर विमेन फैशन अपैरल बिजनेस ओनर। तो अब ये क्या कहता है, अब ये कह रहा है कि हेडलाइन, वी हेल्प यू टू स्ट्रेटेजाइज ओमेन चैनल कैंपेन्स दैट एक्सेलरेट योर फैशन बिजनेस ग्रोथ। अच्छा ठीक है, वी हेल्प यू ऑप्टिमाइज ई कॉमर्स परफॉर्मेंस दैट catapults your
ब्रांड टू न्यू हाइट्स, ठीक है। और ये तीसरी बात, और मैंने तीन उससे, वी हेल्प यू मास्टर सोशल मीडिया स्ट्रेटेजीज एंड इग्निट अ बuzz अराउंड योर फैशन ब्रांड। ये बेहतर है, बेहतर है। और मिसाल के तौर पे मैं इससे कह देता हूँ कि सर्टिफिकेशन फॉर, चले, use headline format, we help you featured action that achieve desire and result, and create three examples of three examples of uh, women apparel, fashionable women fashion apparel business। अगर मैं ये कहता हूँ, अब उस, मेरा विमेन फैशन अपैरल का बिजनेस, उसके लिए वी हेल्प यू का क्या आप कोई आइडिया दो, थ्री आइडियाज दो। अच्छा, ये कह रहा है, we help you to curate on trend collections that elevate your boutique style. We help you implement sustainable practices that align with modern fashion values. We help you optimize online presence that drives e-commerce success। ये तो इससे रिलेटेड, मैं इसको मोर भी कह सकता हूँ, मोर कहता हूँ, तो ये और बताएगा मुझे। We help you design customer centric experience that define your brand। अच्छा, ये हम्म, तो यहां तक है ये। और इसी तरह ये आप स्क्रीनशॉट लें, और ये आपने हेडलाइन फॉर्मूला आज बनाना है, ताकि कल अपने वेबसाइट बनानी है ना, तो आपके पास हेडलाइन फॉर्मूला होगा। स्क्रीनशॉट लें, ट्रांसफॉर्म योर एग्जिस्टिंग एसेट इनटू नॉन डिजायर एंड रिजल्ट। ये आपने मेन हेडलाइन बनानी है, एग्जिस्टिंग एसेट्स को सामने रखकर। और बल्कि मैं आपकी आसानी के लिए ग्रुप में भी ये शेयर कर देता हूँ, 2 मिनट में मैं भी इसका स्क्रीनशॉट लेकर अभी भेज देता हूँ। Transform your existing asset into no desire end result। एग्जिस्टिंग एसेट में आपकी प्रोडक्ट आएगी, बात समझ रहे हैं आप लोग? एग्जिस्टिंग एसेट योर प्रोडक्ट, योर, जैसे योर, ट्रांसफॉर्म योर कार इनटू नॉन डिजायर एंड रिजल्ट। उसकी डिजायर पेन पर आपने बात करनी है, जैसे मैंने आपको मिसालें दी, हाई एनर्जी। मैं अब आपको व्हाट्सएप में अभी बता देता हूँ, अभी शेयर कर देता हूँ। ये तीनों स्क्रीनशॉट आपने मेन हेडलाइन और सब हेडलाइन बनानी है, कि हमने उसके एग्जिस्टिंग एसेट्स को सामने रखकर पेन उसको ट्रांसफॉर्म करना है। और उसके बाद हमने सब हेडलाइन बनानी है कि उसके पेन आइलैंड को प्लेजर आइलैंड में, और उसकी हम क्या हेल्प कर सकते हैं उस चीज के वाले से। अच्छा, एंड रिजल्ट आपने बनाना है।
और इतना कोई कंफ्यूजिंग नहीं है, बहुत आसान है। और मैं यहाँ पर ना कमांड लिख देता हूँ, उस कमांड को आपने बदलना कैसे समझा देता हूँ, तो आपको और आसानी होगी, बजाय इसके जहन भी साथ साथ लगाएं। जहन भी साथ साथ लगाएं। तो जब जहन लगाएंगे ना, चीजें चलना शुरू हो जाएंगी। ये कमांड भी मैंने दी, जैसे यूज हेडलाइन फॉर्मूला, वी हेल्प यू। वी हेल्प यू आ गया। जहाँ वी हेल्प यू आ गया तो बाकी देखें, जब आप ट्रांसफॉर्म की बात करेंगे, हेडलाइन फॉर्मूला ट्रांसफॉर्म कार, योर कार इनटू डिजायर्ड। डिजायर्ड क्या, उसका पेन क्या है कार के अंदर, गुड फ्यूल एवरेज। गुड फ्यूल एवरेज करके उसको दें, वो आपको इससे आइडियाज निकाल कर दे दे। तो आज का लेसन यहाँ तक ही। आज हमने जो बात की है, हमने एक स्ट्रक्चर पर बात की है। और उस स्ट्रक्चर के अंदर हमने ये बात की है कि हाई कन्वर्टिंग होम पेज कैसे, क्यों जरूरी है, कितने टाइप्स के होम पेज हैं, और रोल क्या है उस होम पेज का, और एलिमेंट्स ऑफ होम पेज। तो कल हम इंशाल्लाह होम पेज को बनाना शुरू करेंगे। और आप इस दौरान हेडलाइंस बना लें। ये है कि कल आप सीख कर अपना होम पेज बनाने पर तैयारी शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। तो इस हवाले से किसी का कोई सवाल है तो बेशक कर सकता है। चलें, किसी का कोई सवाल नहीं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल इंशाल्लाह 4 बजे सेशन में हमारी मुलाकात होगी, हम wix.com पर। हाँ, तो ये जाने से पहले मैं एक चीज और भी आपको बता देता हूँ। और आप ना ये आज अपनी आईडी तैयार रखें, ताकि आपको, आपका कल टाइम बचे, कल टाइम बचे। और wix.com मैं लिख के भेज रहा हूँ चैट के अंदर। wix.com पर अपना जीमेल से आप अपना एक आईडी से बना लें। और इससे ज्यादा आपने कुछ भी नहीं करना, बाकी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और ये कल, आज आपने जीमेल से यहाँ से लॉगिन अपना बना लेना है, wix.com। मैं ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ, wix.com। और यहाँ से आप अपना लॉगिन बना दें। बस उसके बाद कल हम जब इसको शुरू करेंगे ना, तो आपका इंटरफेस इस तरह का होगा। मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपका इंटरफेस है, ये आपका इंटरफेस होगा wix.com का। फिर यहाँ से हम कल होम पेज और वेबसाइट की तैयारी करेंगे इंशाल्लाह। और यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे। और जैसे ये साइट्स हैं, ये कल इसी पर बात करेंगे, कल डिटेल बात करेंगे कौन कौन सी साइट। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और आज आपने जो पढ़ा है, जो सीखा है, उस पर आपने प्रैक्टिस करनी है। उसको आपने स्केच बनाना शुरू कर देना है, एक स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देना है। मैं कुछ और चीजें भी ग्रुप में शेयर कर दूंगा, और ताकि आप लोगों को आसानी हो। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। म- मैं अभी इसको ऑफ करके ही साथ ही शेयर कर देता हूँ। ठीक है जी, हम सेशन का इख्तिताम करते हैं। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी 4 बजे। अल्लाह हाफिज।